बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं और इल्म सीखने की जस्तजू में, रूहानियत को हासिल करने की जस्तजू में और अमलियात की सबक में कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे सिलसिले से, हमारे सिस्टम से जो लोग जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो अपने दुनियावी मकासद के लिए, चाहे वो किसी भी मामले में परेशान हों, हमसे रब्ता करते हैं, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं, मैं उन तमाम लोगों को एक बार फिर अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर सफ़ीना निजातुल मसाइल की 42 एपिसोड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहा है। और यकीनन आज का टॉपिक, जो आज का मौजू है, मेरे साथ चलने वालों के लिए, जो रूहानी सफ़र के हम सफ़र मेरे साथी हैं, जो रूहानियत के मुतलाशी हैं, आज का टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए और ख़ासकर वो आम लोगों के लिए कि जिनकी बीमारियों ने उनकी कमर को तोड़ रखा है। अब वो बीमारियां चाहे ज़ाहिरी हैं या चाहे बातिनी हैं, वो लोग जो कम उम्री में ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं कि जो उनके ज़हनो गुमान में भी नहीं था, वो लोग कि जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नेमतें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर, उनका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है। आज मैं रब के हुक्म से अपने बुज़ुर्गों का वो ख़ास नुस्खा आप लोगों से शेयर करूँगा कि जो आपकी पीठ पर जिसने बीमारियों ने घर बनाया हुआ है अपना, वो आपके जिस्म से ऐसे बीमारियां निकाल देता है, ऐसे बीमारियां निकाल देता है कि जैसे तमाम बीमारियां जो आपके वजूद में हैं, जो आपके जिस्म में हैं, वो आपके जिस्म से बिल्कुल बीमारियां ऐसे धो देता है कि जैसे आप मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर बिल्कुल क्लियर, साफ और शफाफ कर देते हो। आखिर वो ऐसा कौन सा नुस्खा है और इस नुस्खे का ताल्लुक हमारे किस खानवादे से है? और ये वो नुस्खा कि जब ख़ासकर मैं खुद, कि जब मेरा रियाज़त का जो वक्त था, कि जब मैंने रियाज़तों में अपने वो दिन गुजारे कि जिसमें एक वक्त में सब परहेज़ था, तो एक वक्त में आके कमज़ोरी ने मेरी कमर को तोड़ा था। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए मुझको मेरे मुर्शिद ने वो नुस्खा अता किया था और फरमाया था कि ये वही नुस्खा है कि जो मुझको मेरे पीरो मुर्शिद ने तालीम किया था। ये वही नुस्खा है जो दर्जा ब दर्जा हम तक चला आ रहा है। यानी कि जब रियाज़त में, इबादत में जब इंसान परहेज़ करता है, परहेज़ की मंजिलों से गुज़रता है,
तो उसका जिस्म कमज़ोर होने लगता है। अब जिस्म को हमारे वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है, जिस्म को हमारे प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिस्म को हमारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अब यकीनन ये एक ऐसी वाइटामिन्स है जब तक हम खुराक के ज़रिए ना लें हमारे जिस्म को नहीं पहुंचता। तो हम इसकी कमी को किस तरह पूरा करेंगे? हम अपने ढलते जिस्म को किस तरह सेहत और तवाज़ुन के बरकरार रखेंगे, उसका किस तरह हम अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे? अब लोग यकीनन मेरे साथ चलने वाले परहेज़ करते हैं, वो लागर हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वो हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन ये एस्ट्रेक, जिसको हमने शाज़ली एस्ट्रेक का नाम दिया है, ये क्या है और इसका बनाने का तरीका क्या है? किस तरह बनाकर हम अपने अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं? जिस तरह आप इबादत और रियाजत के ज़रिए अपनी रूह को ताकतवर करते हो, अपने अंदर की रूहानियत को बेदार करते हो, उसको तक़वियत पहुँचाते हो, हम इसी तरीके से इस शाज़ली एस्ट्रेक के ज़रिए अपने जिस्म को ताकत और सेहतमंद किस तरह हम रख सकते हैं? हम इस एस्ट्रेक के ज़रिए अपने जिस्म को बेहतर करेंगे। हम इस एस्ट्रेक के ज़रिए अपने होने वाली तमाम कमज़ोरियों को दूर करेंगे। हम इस एस्ट्रेक के ज़रिए अपने जिस्म में होने वाली वो बीमारियां जो हमारे जिस्म के अंदर मूज़ी अमराज बन चुकी हैं, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे? खाली इस एस्ट्रेक से, इस एक नुस्खे से आप कमो बेश 1000 बीमारियों का इसमें मुकम्मल इलाज है, मुकम्मल। अब वो 1000 बीमारियां कौन कौन सी हैं जो बड़े अमराज हैं कि इन एस्ट्रेक का ताल्लुक, इस एस्ट्रेक का ताल्लुक बीमारियों से कैसे है और ये किस तरह हमारे जिस्म से बीमारियों को निकालता है, और वो कौन कौन सी ख़ास जड़ी बूटियों का उसमें इस्तेमाल किया गया है और किस रेशो से, किस तरतीब से उसका इस्तेमाल किया गया है और उसका बनाने का तरीका क्या है। आज मैं आपको तफसील से ये वीडियो बताऊंगा और ख़ासकर उन आम लोगों के लिए इस नुस्खे के बारे में कहा जाता है, इस एस्ट्रेक के बारे में कहा जाता है कि आपके नाखून से लेकर आपके सर के बाल तक, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैरों के नाखून तक जितनी बीमारियां हैं ना, जितनी बीमारियां हैं, उसका इलाज इस एस्ट्रेक के ज़रिए बिल्कुल मुमकिन है। वो बीमारियां कि जो कम उम्री में, कि जिसने बच्चियों को बांझपन की तरफ ले गए, वो बीमारियां जो कम उम्री में लड़कों को नामर्दगी की तरफ ले गए, वो बीमारियां कि जिसने, अब बंदे की एज पूछे आप क्या एज, 20 साल, अब वो 20 साल का लड़का मुझसे आगे कहता है कि मुझे शुगर है, 18 साल का बच्चा आगे मुझसे कहता है मुझे ब्लड प्रेशर है। अब वो क्या एज है उसकी? खासकर इस एस्ट्रेक का ताल्लुक रूहानियत की दुनिया से है। रूहानियत की दुनिया से कैसे है कि इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो रूहानियत में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। यानी कि वो जड़ी बूटियां कि जो हमारे अंदर रूहानियत पैदा करती हैं, जो हमारे अंदर नूरानियत पैदा करती हैं, कि जिसको कुरान ने शिफा कहा है और जिसको कुरान ने शिफा कहा है, जिसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा कहा है, वो बीमारी को किस तरह खा जाएगा। लेकिन अफसोस हमें उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं पता कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बिलखुसूस शाज़ली एस्ट्रेक जो है ये हमारे दिमागी अमराज यानी स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन,
डिमेंशिया, हेडेक और आपके वो अमराज कि जिसने आपको नफ्सियात की तरफ ले जाने पर मजबूर कर दिया, उसका मुकम्मल इलाज है। जिसको नींद ना आती हो, जिसको ख्वाब बहुत डरावने और बुरे आते हों, जिसको बेचैनी रहती हो, घबराहट रहती हो, जो ये कहता हो कि मैं रात को सो नहीं सकता, वो एक चमचा इस एस्ट्रेक का ले ले, 12 घंटे सुकून से वो सोएगा। उसका दिमाग, उसका कल्ब, उसका जिगर, हर चीज स्ट्रांग और बिल्कुल आसाब को नॉर्मल कर देता है ये एस्ट्रेक। कि जो ये कहते हैं ना कि जिनको थकावट हो जाती है, काम का लोड होता है और थकावट की वजह से फिर जब वो अपने बिस्तर पे लेटते हैं तो बेचैन होती है, करवटें बदलते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ये आपका एक चमचा एस्ट्रेक आपके ब्लड की सर्कुलेशन को विदिन 1 मिनट में बिल्कुल अपने इत्तेदाल पर ले आता है, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर। कि ऐसा एक्टिव, ऐसा एस्ट्रेक कि जो इतनी तेजी से असर करता है कि हमें खाने के बाद हमें कुछ लगता है कि हमने कुछ खाया है, हमने कुछ फील किया है। कोई केमिकल यूज नहीं है, किसी किस्म की कोई मुज़र असरात यूज नहीं है, लेकिन ये एस्ट्रेक ऐसा है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कलौंजी के अंदर हर बीमारी का इलाज है मौत के सिवा। ये हदीस तमाम लोगों ने सुनी होगी। अब तमाम लोग कलौंजी का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए और इस एस्ट्रेक में कितना उसकी मिकदार को इस्तेमाल किया गया है और कितने डोज में इसकी कितनी खुराक आई है जो आपको हर बीमारियों से महफूज रखे। हुजूर का हर फरमान हक है, लेकिन उस फरमान से हमें और हमारे जिस्म को कैसे फायदा पहुंच सकता है। अब यही कलौंजी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, और यही कलौंजी अगर एक खास मिकदार के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों से जंग लड़ता है, हमें बीमारियों से बचाता है। हर चीज का इस्तेमाल है, लेकिन ये एस्ट्रेक आपके दिमाग और आपके दिमागी निजाम को अपने कंट्रोल में करके हमारे जिस्म के तमाम आज़ाओं को वो पैगाम पहुंचाता है कि जितनी उसको उसकी जरूरत होती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसके अंदर जिन जिन अज्जाओं का इस्तेमाल किया गया है उसके अंदर 1000 बीमारी तो कम, अगर जितनी भी बीमारियां अगर मैं तमाम का भी जिक्र करूं ना तो कम है। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप इसका जो समझ लें कि एक्शन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम पर होता है। उस नर्वस सिस्टम पे जो आपके पूरे निजाम को चला रहा होता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देता है, आपके अंदर कुव्वत बाह को बढ़ा देता है, आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ती निजाम को बेहतर बनाता है, उसको स्ट्रांग करता है। दिमाग से कनेक्ट जितने भी आ जाएं उन तमाम के तमाम को तवानाई बख्शता है। इसका फर्स्ट स्टेप तो हमारे दिमाग तक है, लेकिन इसका सेकंड स्टेप जो है, जो इसका सेकंड बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, जो फायदा है सबसे ज्यादा, वो है दिल को। इसका सेकंड स्टेप आता है दिल तक, यानी कि ये दिल को तकवीयत बख्शता है,
दिल को सेहतमंद बनाता है, दिल के निजाम को स्ट्रॉन्ग करता है, और दिल के अंदर वो शरियाने, वो वरीदी निजाम कि जो ब्लड की सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी के अंदर खून को पहुंचाता है, उसमें तहरीक पैदा करके ये एस्ट्रेक जिस्म के वो आज़ा कि जो किसी न किसी बीमारी की वजह से डैमेज हो जाते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से अटैक पड़ता है फालिज का, और फालिज का अटैक पड़ने के बाद उसकी फिंगर काम नहीं करती, उसका हाथ वर्क नहीं करता, उसका जिस्म वर्क नहीं करता, उसका आधा हिस्सा वर्क नहीं करता, उन शरियानी निज़ाम, उन खून की बारीक बारीक नालियां उसके अंदर तहरीक पैदा करके उन मसाम को कि जो बैक्टीरिया खत्म हो चुके होते हैं उस बीमारी की वजह से, उसको रिसाइकलिंग करने शुरू कर देता है। यानी कि इसका इस्तेमाल एक वक्त में जो फालिज का जो मरीज है उसको बिस्तर से उठाकर अपने पैरों पे चला देता है रब की रजा से। इस एस्पेक्ट के अंदर, इन जड़ी बूटियों के अंदर वो कुव्वत है कि जो मुर्दे को उठा दे, वो मुर्दा कि जो बीमारियों की वजह से बिस्तर मर्ग पर हो, उसको मुर्दा ही तस्लीम किया जाता है, उसके अंदर तहरीक पैदा कर देता है, उसके अंदर तहरीक पैदा करने के साथ साथ उसके अंदर एक नई जिंदगी बख्श देता है। इसका सेकंड स्टेप, और ये याद रखना कि इस एस्ट्रेक के 3 स्टेप हैं, और 3 ही स्टेप के अंदर हमारे पूरे जिस्म का दारो मदार रहे। ये 3 स्टेप और हमारे जिस्म के तमाम आज़ा, हमारे जिस्म का तमाम फंक्शन इन्हीं 3 स्टेप के अंदर, इन्हीं तीनों आज़ा के अंदर मुंसलिक है, इन्हीं से कनेक्ट है, इन्हीं का पैगाम तमाम जिस्म को जाता है। इसका सेकंड बेनिफिट जो दिल को तकवीयत देता है, और दिल को तकवीयत देने के साथ साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारियां, अच्छा एक ब्लड प्रेशर होता है हाई और एक ब्लड प्रेशर होता है लो। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ये दौरान खून को कंट्रोल करके उसको अपने इतदाल पर लेकर आता है। अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो इसकी तहरीक को बढ़ाकर उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, इसका एक खास कर फंक्शन जो है ना, वो दिल के ऊपर, जो दिल के जो पर्दे होते हैं ना, ये उसको तकवीयत बख्शते, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की वजह से उनका दिल कमज़ोर होने लगता है। जो लोग तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका दिल कमज़ोर होने लगता है। अब वो बूढ़े लोग जो 70-80 साल के हो गए हैं, उनका दिल ऑटोमेटिक कमज़ोर होने लगता है। ये एस्ट्रिक, इसका रेगुलर इस्तेमाल उस बूढ़े शख्स के दिल को 30 साल नौजवान के दिल के करीब तर ले आता है, यानी कि उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। अच्छा, जिसका बाईपास हुआ हो, जिसको एंजाइना अटैक हुआ हो, उसके लिए भी बेहतरीन एस्ट्रैक है ये। अच्छा, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हर चीज़ वो नेचुरल यूज़ हुई है, हर चीज़ वो नेचुरल यूज़ हुई है कि जो बिल्कुल बेज़रर है। अगर 1 लाख में अगर एक को अगर कोई इससे नुकसान पहुंचता है ना, वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि उसको मोशन होंगे, इनफ। 1-2 दिन उसको मोशन होंगे, उसके बाद उसके मोशन ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। लो जी, दवा तो कोई वो नहीं है, किसी किस्म के कोई इसमें नुकसान नहीं है। सेकंड स्टेप जो इसका